बिजली के बाद पेट्रोल धमाका, गरीब आवाम का कड़ाका निकल गया। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 235 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 99 पैसे फी लीटर इजाफा। मट्टी का तेल 10 रुपये 92 पैसे फी लीटर महंगा। लाइट डीजल ऑयल 9 रुपये 79 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। नोटिफिकेशन जारी, शहरी पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर फट पड़े। बोले कि महंगाई पे महंगाई, मुल्क में कयामत ही आ गई। महंगाई पेट्रोल डलवा कर कोई कैसे रोजी कमा सकेगा। वो बंदा काम नहीं कर रहा, जिसकी दिहाड़ी बाहर मजदूरी करता है, लगती नहीं है, तो मुझे बताए वो कहाँ से आएगा पेट्रोल डलवा के अपना काम ढूंढेगा। हमारे मुल्क में ये क़यामत ही आ गई है। महंगाई पे महंगाई करते जा रहे हैं, इनको गरीबों का साहस ही नहीं है। गरीब आदमी जिसके सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है, जो गुर्बत की जो इंतहाई लकीर से ज़िंदगी गुजार रहा है, वो कैसे मैनेज करे। विफाकी हुकूमत की जानिब से सब्जियों की दरामद की इजाज़त। आलू, टमाटर, प्याज समेत मुतादिद सब्जियों की कीमतों में नुमाया कमी। सरकारी निर्खनामे ओपन मार्केट की कीमतों में तजाद बरकरार। प्याज की सरकारी कीमत 132 रुपए से कम होकर 128 रुपए फी किलो। टमाटर 150, आलू 90, बंद गोभी 200 रुपए किलो में फरोख्त। शिमला मिर्च 360, शलजम 155, करेले की कीमत 160 रुपए किलो हो गई। हेडमास्टर की जानिब से इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल जनरल अस्पताल धोबी घाट बन गया। एजुकेशन अथॉरिटी हेडमास्टर के सामने बेबस। हेडमास्टर मोहम्मद यूसुफ ने अपने घर की कालीन मुलाजिम से धुलवाकर स्कूल की मरकजी दीवारों पर सूखने के लिए लटका दिए। स्कूल तालीमी इदारे की बजाय मकामी रिहाइश का जैसा मंजर पेश करने लगा। प्रिंसिपल का जो खारे खास है ना, यामीन साहब 10 साल से यहाँ 15 साल से सर्विस कर रहा है और वो बच्चों को नहीं पढ़ाता है। वो सिर्फ यहाँ उसने पॉलिटिक्स बनाई हुई है, एक दूसरे के खिलाफ बात करके प्रिंसिपल को भड़काता रहता है। ठीक है ना, माहौल उसने सारी टीचिंग का ख़राब किया हुआ। एलडीए दफातर के इर्द गिर्द गैर कानूनी तामीरात की भरमार। दफातर के सामने दर्जनों गैर कानूनी तामीरात ज़ेरे तामीर। शोभा टाउन प्लानिंग ने डीजी के अहकामात हवा में उड़ा दिए। डीजी के नोटिस लेने पर बिल्डिंग्स के गैर कानूनी फ्लोर तामीर करवा दिए गए। खियाबान फिरदौसी, खियाबान जिनाह पर मुतादिद बिल्डिंग्स की तामीरात। खियाबान फिरदौसी पर प्लाजे के ऊपर नया फ्लोर तामीर करवा दिया गया। अफसरान ने वजीर हाउसिंग असलम इकबाल की वार्निंग को भी संजीदा नहीं लिया। क्या हुकूमती मामलात अदालतें देखेंगी? हुकूमत को काम भी करने दें। आप हर मामला अदालत में ले आते हैं, क्या अदालत माइक्रो फाइनेंस का काम करेगी? तरक्याती कामों की मंजूरी के लिए विफाकी कमेटी की तश्कील के खिलाफ समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद वहीद के रिमार्क्स। कहा कि पॉलिसी के लिए कमेटी बनती है तो कैसे मुदाखलत कर सकते हैं। अदालत ने दरखास्त वापस लेने की बिना पर मुस्तरद कर दी। नया तरमीमी नैब ऑर्डिनेंस और अदालती दायरा इख्तियार का मामला। जेर हिरासत नए मुल्जिमान की रिहाई से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने 3 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मुल्जिमान को 5-5 लाख के 2 जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। मुल्जिम आसिफ जावेद, उमर हयात, मोहम्मद रिजवान इम्तियाज की जमानत मंजूर हुई। जज असद अली ने फैसला सुनाया। मुल्जिम 14 माह बाद रिहाई का हुक्म सुनकर आप दीदा हो गए। जज ने रिमार्क्स दिए कि अदालती दायरा इख्तियार के फैसले तक मुल्जिमान को रिलीफ मिलना चाहिए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वजीर आला मोहम्मद खान भट्टी की तैनाती के खिलाफ समाअत। 7 सितंबर को फरीकैन को दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर दलाइल देने की हिदायत। मंडी बहाउद्दीन को इजाफी बजट देने बारे मुतफर्रिक दरख्वास्त पर भी नोटिस। पंजाब हुकूमत को जवाब जमा कराने की हिदायत। जस्टिस अनवार हुसैन ने समाअत की। चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जवाब जमा करवाया गया। मरियम नवाज की पेशी पर नैब ऑफिस हमला केस में कारकुनान की गिरफ्तारी। 2 लीगी कारकुनान के बाद गिरफ्तारी जमानत की दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने थाना चुहुंग पुलिस से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। मातहत अदालतों में 1 माह की तातीलात खत्म। केसेस की दोबारा समाअतें। अदालतों के बरामदे मुल्जिमान की पेशी की आवेजा से गूंजते रहे। दरख्वास्तें जमानत दायर कराने वालों का रश लग गया। पुलिस ने मुल्जिमान को पेश करके हाजिरी लगवाना शुरू कर दी।
सेशन कोर्ट में वन विंडो के तहत चालान वसूल करने वाली ब्रांच बंद। तफ्तीशी अफसरान से प्रोसिक्यूटर डायरेक्ट चालान वसूल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर राय मुश्ताक ने 22 पर प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर लिए। प्रोसिक्यूटर्स को थाने भी अलॉट कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। प्रोसिक्यूटर चालान वसूली पर 3 डोज में पेश करने के पाबंद होंगे। बैंक डिफॉल्टर लीगी एमपीए अरशद जावेद बड़ाइच की जायदाद नीलामी का हुक्म। 30 कनाल जायदाद नीलामी के लिए 5 दिसंबर की तारीख। अदालती हुक्म पर नीलामी का शेड्यूल पेश किया गया। कर्ज की अदम अदायगी पर लीगी एमपीए के खिलाफ डिग्री जारी हो चुकी है। बैंकिंग अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने जेएस बैंक की दरख्वास्त पर समाअत की। एलईडी खराब देने का मामला। अजवर इलेक्ट्रॉनिक हॉल रोड के एमडी के खिलाफ डिग्री जारी। सारिफ अदालत के जज अदनान मुश्ताक ने दावे पर डिग्री जारी कर दी। दरखास्त गुजार को एलईडी वापस करने 15,000 हर्जाना अदायगी का हुक्म। आए सैलाब ज़दगान की मदद करें। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से इमदादी कैंप कायम। लाहौरियों की कसीर तादाद अशिया ज़रूरिया कैंप में जमा करा रही है। आप भी लाएं आटा, चीनी, चावल, घी, दालें और खुश्क मेवाजात। हम पहुंचाएंगे पाक फौज की मदद से मुतासरीन तक जिम्मेदारी के साथ। ताजिर, डॉक्टर और वकील सब हमारी काविश का हिस्सा बने। गर्म कपड़े, कंबल, खैमे, जूते, जो कुछ हो सके जमा कराएं। इमदादी कार्रवाइयों के लिए सिटी 42 की भी काविश। जनूबी पंजाब, अंदरूनी सिंध में कवरेज और इमदादी टीमें भिजवा दी गई। रोजाना 10,000 अफराद को पका हुआ खाना फराहम किया जा रहा है। डॉक्टरों की टीम भी मुतासरीन की मदद के लिए मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली रात गए फील्ड में मुतहरिक रहे। डिप्टी कमिश्नर ने मेन मार्केट गुलबर्ग के इलाकों का दौरा किया। बड़े स्टोर्स को रेट लिस्ट आवेजा न करने पर सख्त वार्निंग। एसी मॉडल टाउन सोनिया सदफ, डिप्टी डायरेक्टर इमरान मकबूल भी हमरा थे। वेलफेयर के दावेदार पुलिस अफसरान शोहदा की फैमिलियों को भूल गए। योम शोहदा पुलिस पर वजीर आला ने शोहदा की फैमिली पेंशन में 4 गुना इजाफे का ऐलान किया। आईजी पंजाब ने ताहाल पेंशन में 4 गुना इजाफे की समरी नहीं भिजवाई। शोहदा की फैमिलियों की तफसीलात मंगवाई गई। साबिक आईजी ने शोहदा की 2 बच्चों की भर्ती की समरी भी ना भिजवाई। सिविल सेक्रेटेरिएट में महकमा हेल्थ की पुरानी बिल्डिंग को रवा माह गिराने का फैसला। पुरानी बिल्डिंग को गिराकर 5 मंजिला नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। पुरानी बिल्डिंग की जगह लाइब्रेरी, जिम, कॉन्फ्रेंस रूम बनाए जाएंगे। नई बिल्डिंग में महकमों के दफातर मुंतकिल किए जाएंगे। सेफ सिटीज अथॉरिटी में तैनात डीएसपी का तबादला। मंसूर उल हसन के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनकाद। एजाजी शील्ड और तहाइफ दिए गए। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कामरान खान ने डीएसपी मंसूर उल हसन को सेफ सिटीज फैमिली का मेंबर करार दिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से लीगी रहनुमाओं की मुलाकात। ख्वाजा इमरान नज़ीर, सुंबुल मालिक, कंवल परवेज की सैलाबी सूरत हाल और वुमेन एम्पावरमेंट पर गुफ्तगू। दूसरी तरफ वजीर आला परवेज इलाही से चीन के काउंसिल जनरल ने मुलाकात की। काउंसिल जनरल का सैलाब से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। मुलाकात में सी पैक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। मुतासिरीन सैलाब के लिए माली इमदाद का भी ऐलान। सीटीओ मुंतजिर मेहदी की आज सालगिरह। मुंतजिर मेहदी को रिश्तेदारों, अफसरान और दोस्त अहबाब की मुबारकबाद के पैगाम। शहर में शदीद गर्मी का राज। दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज शहर का पारा 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 157। कोट लखपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स 157, डिफेंस 165, यूएस काउंसलेट के एतराफ में 170 रिकॉर्ड किया गया। अहवाल बयान किया गया।